बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरहान अजीज़ एंड मैथ्स लोगों, मैथ की बातें, इंसाफ की बातें। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथ 9th क्लास का किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, कौन सा क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आना है। आप देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है ऑब्जेक्टिव। इसका आपको टाइम दिया जाता है, 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है आपको। इसका टाइम होता है 20 मिनट्स। 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 के 15 करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। और किस किस चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक और चैप्टर 17। इन 12 चैप्टर में से आपके टोटल 15 एमसीक्यूज आएंगे। अब किसी में से 2 आएंगे, किसी में से 1 आएगा। चैप्टर नंबर 2, 3 जो है 4 है, इनमें से चांसेस है कि आपके पास 2-2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से 1-1 आएगा, तो आपके 15 एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, जो कि सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का बाकी सारा का सारा पोर्शन होता है। जो बाकी टाइम है 2 घंटे और 10 मिनट जो है ना, ये बाकी टाइम को सब्जेक्टिव पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2 में आता है अटेम्प्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 9। टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। जो इस वाले क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर में से आते हैं, चैप्टर 1 में से आते हैं, 2, 2, 2, 2 और 1। टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 इसमें से, 2 इसमें से और 1 इसमें, टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। अब इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 आता है, अटेम्प्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 9। अब ये जो ये वाले 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में से आते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 6 में से आता है, 2 7 में से, 2 8 में से, 2 9 में से, 1 10 में से, 1 11 में से। ये आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। बिल्कुल सेम इस तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। ये किस किस चैप्टर में से आते हैं, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15, 16 और 17 में से आते हैं। 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 1, 14 में से 1, 2 15 में से, 2 16 में से और 2 17 में से। ये भी आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करना होते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप आए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन के 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करना होते हैं। उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से भी जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है वो थ्योरम वाला होता है, ये तो कंपलसरी करना होता है। ये चैप्टर नंबर 12 या 16 में से आता है। अब जैसा कि कोरोना की वजह से स्मार्ट सिलेबस है, तो स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम है सिर्फ। चैप्टर नंबर 1 और 4 उन 2 में से ही थ्योरम आएगा इंशाल्लाह ताला। ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 करना जरूरी होगा, ये क्वेश्चन करना जरूरी है। इसके 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसके बगैर मेरे 75 मार्क्स नहीं आ सकते। अब बाकी रह गए क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, ये चैप्टर 1 में से आता है। 5 का बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आता है। ये पूरा मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, जो आपने फुल करना होता है, तो तब एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 3 में से आता है। 6 का बी पार्ट चैप्टर 4 में से आता है। अब इस तरह ही जिस बच्चे को चैप्टर 3 और 4 अच्छा आता होगा, उसका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा, 7 का बी पार्ट चैप्टर 6 में से आएगा। अब इन दोनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अब इस तरह क्वेश्चन 8 का ए पार्ट चैप्टर 7 में से आएगा, और 8 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से आएगा। इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 करने होंगे, 2 इनमें से करने होंगे, 1 आपने ये थ्योरम करना होगा। टोटल आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना होते हैं। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन करके तभी आप फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप देखें थोड़ा सा क्या क्या आपको पहले, अब मैं थोड़ा सा कुछ आपको स्टेप वाइज प्लान बताना चाहता हूं कि वो बच्चे जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं, सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उनको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 12, ये 5 चैप्टर में से कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए।
सारे के सारे क्वेश्चन, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो आप उसको जरूर अटेम्प्ट कर सकें। सारे के सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना, इन 5 चैप्टर्स के, वो सारे आपको बड़े अच्छे आने चाहिए। अगर ये 5 चैप्टर आपको अच्छे आ जाते हैं तो आपके जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो फुल आपके हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में हो जाएंगे, आपके नंबर मुनासिब से आ जाएंगे। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके ये 5 चैप्टर हो गए हैं, फिर आप आए, ये जो चैप्टर है 7, 8, 9, 15, 16, 17, इन 6 चैप्टर के आपने सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में, ये 5 चैप्टर फुल करने हैं, उसके बाद इसके आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब है आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 24 मार्क्स उसके हो जाएंगे आपके, और 18 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 36 मार्क्स उसके हो जाएंगे। यानी कि आपका 60 नंबर का पेपर जो है ना, इन चैप्टर में से हो जाएगा। अगर आप इन 5 चैप्टर के फुल चैप्टर करते हैं, अगर आप इन 5 चैप्टर में सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये इन 6 चैप्टर के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी अच्छे खासे हो जाते हैं इन चैप्टर में से ना, आप इनके 60 नंबर तो वो हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, और जो एमसीक्यूज आने हैं वो अलग होंगे। तो अब अगर आपने एमसीक्यूज में भी फुल नंबर लेने हैं, तो आप चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 और 17 इनके एमसीक्यूज कर लेते हैं। सिर्फ अगर आप इतना मटेरियल कर लेते हैं, सिर्फ इतना काम कर लेते हैं, तो आपके यकीन करें आपके तब भी फुल मार्क्स आ सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, 5 चैप्टर फुल चैप्टर तैयार करने हैं, इसमें कोई चीज मिस ना हो। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 में करना है, इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन साथ में आप एमसीक्यू तैयार कर लें, और जो बाकी चैप्टर रह जाते हैं, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 ये वाला हो गया, 5, 6 रह गया, 5, 6, 7 तो लिख दिया मैंने, 8, 9, उसके बाद है 10, 11, और उसके बाद है 15, 16, 17। आप इसमें देखें, अगर इनके आप एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं और बाकी ये वाले चैप्टर कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके 75 मार्क्स फुल आ सकते हैं। आपका एक भी मार्क्स जो है ना मिस नहीं होगा, आपके 74 नहीं 75 मार्क्स आ सकते हैं इजीली। अब वो स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं आता, अगर वो ये 3 चैप्टर कर लेते हैं, 1, 2 और 12, अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हैं, तब भी क्या होगा, उनके पासिंग नंबर आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को 1, 2 चैप्टर मुश्किल लगता है, वो यूं कर ले, 3, 4 और 12 कर ले। अगर ऐसे भी मुश्किल लगता है, आप किसी भी तरह आप ये 5 चैप्टर है ना, इनमें से कोई से 3 चैप्टर कर लें आप। अगर आप 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आपके पासिंग नंबर आ जाएंगे। आप 3 चैप्टर का मतलब ये है, फिर 3 चैप्टर का मतलब ये है कि आपको उसमें से एक भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए। कोई एमसीक्यूज आ जाए, वो सारे के सारे आपको उन 3 चैप्टर में से आने चाहिए, और वो बच्चे क्या हो जाएंगे, फुल पास हो जाएंगे।